ये हैं चीचा ट्रम्प। पिछले कुछ दिनों से इंडियन मीडिया में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। वैसे तो अपने अजीबोगरीब वक्तव्यों के लिए हमेशा से मीडिया में रहना इनकी खासियत है, पर इस बार मैटर कुछ बड़ा है। दरअसल पहले चीचा ने भारत को टैरिफ के लिए धमकाया, फिर ताना दिया, फिर मीटिंग करवाई और अब भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। फिर उस टैरिफ को एक हफ्ते के लिए टाल भी दिया है। और ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत की सरकार ने ट्रंप के द्वारा किए गए सीज फायर के दावे की पोल खोल दी है और संसद में साफ साफ कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर में चीचा का कोई हाथ नहीं था। चीचा खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुए जा रहे थे। Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. दरअसल चीचा किसी भी हालत में नोबेल पीस प्राइज लेना चाहते हैं और भारत का सीज फायर पे ट्रंप के दावे को नकारने से ट्रंप चीचा का नोबेल वाला प्लान थोड़ा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। इसीलिए ट्रंप चीचा बौखलाए घूम रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे भला सीज फायर के क्रेडिट से टैरिफ का क्या लेना देना, तो आप आराम से सोच सकते हैं क्योंकि ट्रंप ने सोचने पर कोई टैरिफ नहीं लगाया है। पर आपके पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। आप बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचिए, अपने आने वाले EMI के बारे में सोचिए, अप्रेजल के बारे में सोचिए और ये सोचिए कि आखिर आपका पड़ोसी इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। बाकी रही ये जियोपॉलिटिक्स की बातें, तो इसकी जिम्मेदारी आप हमें दे चुके हैं। हम सारी डिटेल्स लेकर आपके लिए हाजिर हैं इस टैरिफ ड्रामे से जुड़ी हुई, तो वीडियो में बने रहिए। इस टैरिफ का दूसरा कारण है भारत और अमेरिका के बीच अनइवन टैक्स। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच लगभग हर साल $11 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसमें से भारत अमेरिका को $7.42 बिलियन का सामान बेचता है, जबकि अमेरिका बदले में भारत को $3.50 बिलियन का। भारत अमेरिका को कपड़े, झींगा, चावल, ऑटो पार्ट्स एवं जेनेरिक दवाइयाँ सप्लाई करता है, जबकि अमेरिका भारत को डायमंड्स, ड्राई फ्रूट्स, शराब आदि सप्लाई करता है। भारत अमेरिका के सामान पर 17 से 37% तक टैक्स लगाता है, जबकि अमेरिका भारत के सामान पर सिर्फ 5% के आसपास, जिसके कारण अमेरिका में भारतीय सामान की खपत ज़्यादा है, पर भारत में अमेरिकी सामान अधिक टैक्स के कारण महंगे हैं और उनकी डिमांड भी कम है। अमेरिका भी इसी गैप को भरना चाहता है। वो भारत से अपने सामान पर टैक्स कम करवाकर भारत में अपना सामान बेचना चाहते हैं, जिसके लिए अमेरिका भारत के कृषि और अन्य क्षेत्रों में नज़रें गड़ा कर बैठा है। इसी कारण भारत के कृषि और छोटे उद्योगों पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत में लगभग 70 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं और अगर अमेरिका दूध और अन्य कृषि उत्पाद भारत में सस्ते दरों पर बेचेगा तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान भारत के लघु उद्योग, किसान और छोटे व्यापारियों को होगा, जिसका ओवरऑल नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था को भी होगा। ये भारत अमेरिका की शर्तों को नहीं मान सकता और इसी चिढ़ की वजह से चीचा ट्रंप ने 25% टैरिफ भारत को चिपका दिया है। ये तो सिर्फ टैरिफ है। चीचा ने ये भी कहा अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा तो टैरिफ के ऊपर से कुछ पेनल्टी भी भारत को देनी पड़ेगी, क्योंकि चीचा के अनुसार रशिया यूक्रेन से युद्ध को नहीं रोक रहा। अगर रशिया भी ट्रंप की बात मानकर सीज फायर कर ले तो भी शायद चीचा को नोबेल मिल जाएगा, परंतु रशिया और भारत के बीच ट्रेड ट्रंप की आंखों में चुभ रहा है। यहाँ चीचा का दोगलापन साफ दिखाई देता है। अमेरिका खुद बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रेड रशिया के साथ करता है, पर अगर भारत रूस से ट्रेड करे तो चीचा का दर्द बढ़ जाता है। इसीलिए टैरिफ और फाइन का ड्रामा किया जा रहा है ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके और भारत अपने बाजार को अमेरिका के लिए ओपन कर दे, क्योंकि इस प्रकार दबाव बनाकर ही अमेरिका ने कोरिया और जापान से भी ट्रेड डील साइन करवा लिया है। पर भारत अमेरिका की बातों में नहीं आने वाला। जो लोग इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं वो ये भी कहते हैं कि मोदी से आप कोई भी काम दबाव बनाकर नहीं करा सकते और ट्रंप चीचा वही करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी गाय और भैंसों को अधिक दूध उत्पादन के लिए मीट से मिला हुआ चारा खिलाया जाता है, जो एक भारतीय नज़रिए से ऑफकोर्स अशुद्ध कहा जाएगा। भारतीय संस्कृति में दूध शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, जिसका उपयोग
पूजा पाठ इत्यादि में भी किया जाता है। दूध को भारत में वेजिटेरियन प्रोडक्ट माना जाता है क्योंकि वो होता है। भारतीय किसान दूध देने वाले सभी पशुओं को शाकाहारी चारा या भोजन ही देते हैं और नॉन वेजिटेरियन दूध भारत के लोगों के लिए एलियन जैसा होगा। रही बात अनाज की, तो अमेरिका में बड़े पैमाने पर ऐसा अनाज निर्यात किया जाता है जो सेहत के लिए उचित नहीं होगा। अमेरिकी भारतीय लोगों को सिर्फ बाजार के तौर पर देख रहा है। उसका सामान भारत में बिकना चाहिए। चिचा को भारतीय संस्कृति और भारतीय शुद्धता से कोई लेना देना नहीं है। बस इसीलिए भारत पर दबाव बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील साइन कर ली है। चिचा पाकिस्तान में तेल ढूंढने निकले हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया और ये भी कहा कि हम इस काम के लिए कंपनी अपॉइंट कर रहे हैं जो पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व ढूंढेगी। ऐसी कंपनी चिचा ढूंढ भी रहे हैं और भारत आने वाले भविष्य में पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। पाकिस्तान जैसे देश को खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, पर अमेरिका यदि पाकिस्तान में आता है तो ये तो भारत के लिए बेहतर ही है, पर यह प्लान पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। दुनिया ये जानती और समझती है कि चीन और पाकिस्तान अलायंस है। चीन और अमेरिका के रिश्ते ठीक नहीं है। अगर पाकिस्तान अमेरिका की गोद में गया तो हो सकता है चीन नाराज हो जाए और यही पाकिस्तान के गले की हड्डी है। न निगल सकते हैं और न ही उगल सकते हैं। अमेरिका की साइड गया तो चीन नाराज और अगर अमेरिका को मना किया तो अमेरिका नाराज। रही बात भारत पे दबाव बनाने की, तो भारत को इससे फ़ायदा ही होगा। पाकिस्तान हमारा नालायक पड़ोसी है और अगर अमेरिका पाकिस्तान में आएगा तो हो सकता है कि वो टेरर पर लगाम लग सके और अगर ऐसा हुआ तो हमारी जो एनर्जी इन स्टूपिड चीज़ों में वेस्ट होती है उसका इस्तेमाल हम अन्य चीज़ों में कर सकते हैं। हम डिफेंस से पैसे बचाकर और अन्य जगहों पर लगा सकते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी थ्राइव कर सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो में आपको कुछ भी कमी लगी हो तो प्लीज़ बताइए ताकि हम अगली वीडियो में सुधार कर सकें। नमस्कार, जय हिंद।